हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग देखने वाले हैं मिस्टर परफेक्ट। सो गाइस, पिछली बार प्रभास के साथ काजल अग्रवाल एज ए हीरोइन थी। अब एक और हीरोइन ने एंट्री ले ली है जिसका नाम है तापसी पन्नून। तपासी नहीं तापसी पन्नून। सॉरी। सो अब ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या हुआ था कि काजल अग्रवाल के साथ रहने आए थे प्रभास उनके घर पे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्रभास ने मना कर दिया और बोल दिया कि इट्स टू अर्ली, और वो वापस से चले गए यूएस अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वगैरह वगैरह। और फिर काजल अग्रवाल को बहुत बुरा लगा और ये सब हुआ था फर्स्ट पार्ट में। हाँ, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था क्योंकि काजल के साथ अच्छा नहीं हुआ। और हाँ, बाकी मुझे बाकी सीन्स बहुत अच्छा लगे। गांव का सीन बहुत अच्छा लगा और प्रभास का तो स्टाइल ही मतलब बहुत डिफरेंट था इस मूवी में बाकी मूवीज से। सो क्या हुआ कि फर्स्ट सीन हमने देख लिया था। उसमें जो फर्स्ट पार्ट देखा था उसके दो पार्ट बना के हमने ऑलरेडी डाल दिए, फर्स्ट और सेकंड, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। सो इसमें तापसी पन्नून की एंट्री होने वाली है क्योंकि आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में आई थिंक या सेकंड पार्ट में प्रभास ने कोई फॉर्म फिल किया था। हाँ। और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है और उनकी जैसी थी जो उनके साथ मैच हो जाए। हाँ, उनके जैसी उनके जैसे सोचने वाली लड़की उनको मिल चुकी है और जो कि है तापसी। सो लेट्स सी कि इसके बाद क्या होता है, प्रभास कैसे क्या बोलते हैं क्या, और लास्ट में उनकी शादी किससे होती है ना। जिस हिसाब से जो टर्न हुई ना मूवी, मुझे बड़ा मतलब एक्साइटमेंट है कि प्रभास का लास्ट डिसीजन क्या होगा, तापसी या फिर काजल। प्रभास के क्योंकि डिसीजन इंस्टेंटली चेंज हो जाते हैं, है ना। इंस्टेंटली प्रभास के डिसीजन चेंज हो जाते हैं। सो लेट्स सी। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। तापसी आ गई। पहले की मूवीज में स्ट्रेट हेयर्स का इतना क्रेज नहीं था। आजकल कर्ली हेयर्स का ज्यादा क्रेज था। हाँ, आजकल तो हर व्यक्ति स्ट्रेट हेयर से करवाता है। विकी बोल रहा हूँ। क्या तुम मैगी देखा, उसके बाल भी मैगी जैसे ही है। हाँ, और वो भी मैगी है। पहले तो कैसे भी बाल रख लेते, स्टाइल कहलाता था। अब तो बिल्कुल प्रॉपर चाहिए सबको। कॉफी शॉप तो वैसे ही लेते लोगों की बिल्कुल मिलने की जगह। लोग कॉफी यार आजकल का तो पानी पूरी करती हूँ जो मुझे पसंद। पानी पूरी ज्यादा अच्छी लगती कॉफी शॉप से। थोड़ा जमाना चेंज हो रहा है, बात होनी चाहिए, देसी हो रहा है। लेकिन तुम में कुछ स्पेशल है कि नहीं। दीदी एक्साइटेड हो गए। मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो, लेकिन 2 मिनट में नहीं ढूंढा तो हम कभी नहीं मिलेंगे। ओह, थोड़ा टास्क दे दे, पहली मुलाकात। एंड आई डोंट थिंक कि 2 मिनट में ढूंढ भी पाएंगे, या ढूंढ भी लेंगे। आई डोंट नो। व्हाट? नहीं। हाय मैगी। योर टाइम इज अप। मैम, आपका ऑर्डर। पर मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। मैंने किया। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह हारना पसंद नहीं, तो तुम भी जीत गई तो मैं भी जीत गई। लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जिससे मैं अरे यार, अभी काजल अग्रवाल को भूल ही गए क्या? मुझे पसंद है। क्या? बहुत मजा आएगा। क्यों? मैंने सुना है आप लोग मेरी शादी में नहीं आ रहे हैं। क्या है ना, वो मुझे हेल्थ कैंप्स अटेंड करने हैं और पेटू के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। प्रिया तो फ्री है, ओह, वहाँ रहे। आप काजल अग्रवाल आई थिंक इनसे पहले बात कर रही थी ना। मैं प्लेन का टिकट समझ भेज गया। रहा हूँ। बेहतर होगा उसे यहाँ भेज दीजिए। अच्छा, उसको जब फर्स्ट टाइम काजल अग्रवाल की स्पेशल प्लेस पे वो बियर पी रहे थे, जब वो काजल अग्रवाल के पास इनका फोन आया था यहीं पे, जब वो बॉटल से स्टिक से उठा रही थी तो इनका फोन आया था। मुझे लग रहा था पता नहीं कौन है, बट इनके कजिन है। यहाँ जब पहले आती थी तो सिर्फ मम्मी की ही याद आती थी, अब विकी की भी आती है। इसके पापा कंफ्यूज हो रहे, मैं क्या बोलूं। तुम्हें कहीं घूम आना चाहिए, शादी अटेंड कर लो। कैसे हो बेटा? सुपर। माँ, पापा ने कहा था ना कि मुझे मेरी तरह सोचने वाली लड़की नहीं मिलेगी। मुझे मिल गई माँ। अपने पति को बता दीजिए। बट ये तो गलत बात है ना, काजल अग्रवाल का क्या फोन रखता हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ मिल गई मुझे नई लड़की। तुम्हारे डैड कहाँ है मैगी? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कब? होता ये काम करना। ओह, बॉस, ये क्या हो गया? पर इसकी तो कोई दूसरी बेटी थी ना। पता नहीं। ये है विकी। आप बोलना नहीं कि ये मैं अपने काम के समझौता नहीं। इसकी शायद एक और बेटी है।
जब ये ऑफिस गए थे ना, जब इनको पता चला था कि ये इनको इनने जॉब दी है, जब उसने बोला था हाय डैड, अभी इस बेटी पे देख कंसंट्रेट करते हैं। यस सर। इनको पता है इनकी आदत। कैसी हंसी आ रही है उनको। पहली मुलाकात में ही आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। पूरे 1 महीने डेट करने के बाद मैंने उसे पसंद किया। 1 महीना? मेरी शादी मुझे करनी है, आपको लेकिन नहीं। तुम तो मेरी बात मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और आपसे परमिशन भी नहीं मांग रही। ये मेरा डिसीजन है। That's it। तुम गलत डिसीजन ले रही हो। मेरे हर डिसीजन को आपने हमेशा गलत ही कहा है। ये सब गुंडे इनके पीछे क्यों पड़े हैं? ओ वाओ, गाड़ी वहीं रुक भी गई। मुझे पता था आप ऐसी हरकत जरूर अच्छा, इनने भिजवाया। करेंगे। इनकी वही धुलाई कर सकता था। आपके पैसे बर्बाद हो गए और मेरा टाइम। अब ये इनने किया ही नहीं है, आई थिंक वो दूसरे व्यक्ति ने किया है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों का बचकाना प्यार मेरी प्रॉब्लम। शायद आपको पता नहीं, मेड फॉर ईच अदर की 6.5 लाख एप्लीकेशंस में से हमारी जोड़ी सेलेक्ट। एप्लीकेशन। लाइफ कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जिसमें 4 में से एक ऑप्शन पर टिक किया जाता है। गलत कह रहे हैं आप। जब यहाँ नौकरियां ज्यादा थी और लोग कम, आप उस वक्त आकर यहाँ कामयाब हुए। और मैंने हजारों लोगों को हरा कर यहाँ पर कामयाबी पाई, लेकिन फिर भी मुझ में बैलेंस नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि मैं मैगी से प्यार करता हूँ, नहीं करता कि वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी बेटी मैगी की शादी अपनी पसंद के लड़के से कर भी देते हैं, तो क्या गारंटी है कि मैगी उस लड़के के साथ जिंदगी भर खुश रहेगी? बात एकदम सिंपल है। रिश्ता बनता है भरोसे से, और हमें पूरा भरोसा है कि हम शादी करके खुश रह पाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं ही मैगी के लिए एकदम सही लड़का हूं। और ये बात इस दुनिया में आपको छोड़कर हर कोई। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ मेरी सोच है कि तुम मैगी के लिए सही लड़के नहीं हो, तो फिर साबित करो। 4 दिनों में मेरी बड़ी बेटी की शादी। ओह, देखा, बेटी है उनकी। शादी के बाद मैं 4 रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में राय लूंगा कि तुम मैगी के लिए सही हो या नहीं। उन 4 लोगों में से अगर 2 ने भी सही बोला तो तुम दोनों की शादी कराऊंगा और इंडिया में एक कंपनी भी दूंगा। लेकिन अगर ना कहा तो तुम्हें मैगी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को भी भूलना होगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। ओह, अगर किसी एक ने भी ना बोला तो मैं मैगी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जीजी को खुश करने का एक और गोल्डन चांस मिल गया मुझे। इसको क्या प्रॉब्लम है? को यहीं पे अमेरिका रहना है ना, मुझे तो इसमें तो जीजू को इम्प्रेस करना है। मुझसे खुश है ना? सुना शादी होगी, हनीमून मनाया कि नहीं? हाँ, हनीमून के लिए कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, मैगी कहाँ मिलेगी? मैगी को ढूंढ रहे हो? हाँ। ए, पहले मुझसे पूछा था ना, अब उससे क्यों पूछ रहा है? अच्छा, तूने पहले उससे पूछा, फिर मेरे पास क्यों आया? इस इडियट की वजह से मुझे तेरे मुंह लगना पड़ा। और इसी इडियट की वजह से मुझे तुम्हारे साथ बहस करनी पड़ रही है। ये क्या है? पढ़ दूंगा ना अभी। बोलते हैं क्या? लगा दे। सिर्फ इसको नहीं तो मुझे क्यों मारोगे? अरे उम्र देखो अपनी, और बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग। अगर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तमीज से अलग हो जाओ। एकदम करेक्ट बोला। हाय अंकल। तुम हो कौन जो उन दोनों भाइयों को अलग रहने की सलाह दे रहे हो? जिस तरह से दोनों लड़ रहे थे, और क्या सलाह देता? खुश रहेंगे? गलत सलाह है। उन दोनों की भलाई इसी में है कि वो साथ रहें। तुम्हारी जनरेशन ये बात नहीं समझती। दादाजी, उम्र के जिस पड़ाव पर आप हैं, वहाँ से आप हमारी जनरेशन जो आज में जीती है उस पर टिप्पणी न ओह, बहुत सुनी। आप जो कह रहे हैं वो किताबी बातें हैं, जो असल जिंदगी ये क्या बोल रहा है? डैडी, उस डैडी है। ओह, ये मैगी का फ्रेंड है और शादी में आया है। अतिथि देवो भव, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। हमारा परिवार एक है और शादी हमारे लिए उत्सव जैसी होती है, इसलिए हमारे परिवार को तोड़ने की बात बिल्कुल मत करना। दिनों के लिए इनवाइट किया था। राम लक्ष्मण से झगड़ा करना, डैडी से बहस। लगता है 2 दिन में टिक पाओगे। आई लाइक दिस। ओह, अरे यही गिने चुने लोग रहते हैं। अरे तो उनकी बोला ही था ना, बेटी का हाथ दे रहा हूँ, बोला तो था।
अभी इसको कोई पहचान वाला निकलेगा क्या? ये माइंड गेम माइंड गेम का ओनर? पर दूल्हे के बाप को तो यही होना चाहिए। मैगी उस लड़के से प्यार करती है। ये कितना बदतमीज लड़का है तुम जानते हो ना? मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैगी नहीं जानती ना। उसी को तो समझाना है। ये बात नहीं है। रिलैक्स, 4 दिन की बात है। 4 दिन बाद वो खुद यहाँ से चला जाए। वो काजल अग्रवाल इनकी शादी में क्यों आई है? इनके साथ आई ना, गाड़ी में थी वो। मतलब तुम और यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह जीजू, ये है मेरा बॉयफ्रेंड विकी। हम 2 महीने पे ओह और सबसे अच्छी बात तो ये जैसे हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो ये प्रिया है, आज इंडिया अच्छा इसकी कजिन है। Cousin माइंड गेम के ओनर की कजिन तो ये है। तो इनके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ क्या? वीडियो गेम बनाते हैं तो मेरा भी एक भाई है, उनकी भी वीडियो गेम कंपनी है, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ? पता नहीं। आई डोंट नो। और ये उसकी जीजू कैसे है? उसकी बहन की तो शादी भी नहीं हुई है। हमला! आई डोंट नो। ये क्या है? बाहुबली बन गए ये तो सब लोग। वो तो पता नहीं क्यों बाहुबली जैसा लग रहा है। मेरे को मगाधीरा जैसा लग रहा है। मगाधीरा है, हाँ मगाधीरा, क्योंकि काजल अग्रवाल मगाधीरा में थी ना, इस वजह से। ये तो मैं वही तो बोल रहा था कि ये डबल जो कर रहे हैं ना, ये काजल अग्रवाल के साथ भी बात चल रही है इनकी शादी की, तापसी पन्नू के साथ भी चल रही है और दोनों को पता नहीं है, तो यही चीज़ गलत है। Congratulations. मैं मैगी से मिलकर आई, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। Thank you so much मुझे समझने के लिए। मैं तो एकदम टेंशन में आ गया था। तुम्हें भी टेंशन हो गया ना? नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही थी। अगर तुम उनसे दूर भागते रहे तो उनके करीब कैसे आओगे और उनका दिल कैसे जीतोगे? तो क्या करूं? इस घर के सारे लोग नमूने हैं, एक नंबर। सब में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है और तुम तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो। Just be yourself, show your charm. तुम सबका दिल जीत लोगे। Thank you so much गुलाबो। I am really sorry. मुझे लगा सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन तो ठीक हो गया। मतलब काजल अग्रवाल बहुत ज्यादा समझती है चीजों को ना इस मूवी में। अरे ये क्या है? मैंने इन सब की खुशी के लिए इतना सारा इंतजाम किया है, ये रोशनी, ये सब, लेकिन ये तो सिर्फ लैपटॉप और फोन पर बिजी है। इन सबको काम का प्रेशर है बाबूजी। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुझे खुश होना चाहिए या लोगों के बीच जो दूरियां आ गई हैं उसे देखकर दुखी होना चाहिए? सही बात है। अफसोस की बात है। वो गिर गए लड़कियों के सामने पॉपट हो गया। इसने जानबूझकर किया है। प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है। क्या दिन था आज का। आई थिंक सॉन्ग कट हुआ है बीच में ना। जानती हो आज क्या हुआ? मैगी के डैड की शक्ल देखने जैसी थी। अब देखना, मुझे ये शर्ट जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझसे वादा करो, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। कम ऑन प्रिया, वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। वादा करो वादा। करो भी। अरे यार तापसी, विकी, सब व्हाट इज दिस? सॉरी प्रिया, कम ऑन। मैं अभी आया प्रिया। बट ठीक है, एटलीस्ट उसने इतना तो बोला कि मैं अभी आया। कुछ लोग तो इग्नोर ही कर देते हैं। तो मुझे हाँ मतलब ठीक बोलना पड़ेगा प्रभास को कि उनका नेचर अच्छा है, बट इतना भी अच्छा नहीं है इस मूवी में। और वो तुम्हारा असली चेहरा देखे। तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि जीतना मेरी फितरत है और ये दिल वाला अपनी दुल्हन यानी डबिंग वाले ना DDLJ को बीच में डाल ही देते हैं।